3 तारीख का जो रिज़ल्ट आने वाला है वो अभी तक का जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, सोशल मीडिया है और जो जनता का रुझान दिखाई दे रहा है उसके अनुसार पांचों राज्य में कांग्रेस की सरकार बनने की संभावना है। उसके पीछे सरकार बनने की संभावना क्यों है? तो सबसे बड़ा कारण ये है कि देश में महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार, जिस मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस को फेल किया था, वो मुद्दे उससे ज़्यादा बढ़ गए। उससे जो पिछली सरकार में थे उससे कई गुना ज़्यादा बढ़ गए। बेरोजगारी का आलम ये है कि वो अगर भारतीय जनता पार्टी का वर्कर है तो बेरोजगारी की मार उसके ऊपर भी पड़ रही है, वो भी उससे दुखी है। महंगाई सबको खा रही है। भ्रष्टाचार का आलम ये है कि भ्रष्टाचार के आलम में तो मुख्यमंत्री, जो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री हैं, उनका नाम आने लगा। तो जो देश की समस्या है, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, उस पर ये सरकार बुरी तरह से फेल है। और इन्हीं सब मुद्दों को लेकर के राहुल गांधी ने जो भारत जोड़ो यात्रा शुरू किया, उससे जनता राहुल गांधी के पीछे खड़ी हो गई। और इन्होंने जो जनता में डिमांड किया था कि हम हर व्यक्ति के खाते में 15 लाख देंगे, हर नौजवानों को 2 करोड़ रोजगार देंगे, तो उनके उम्मीदों पर पानी फिर गया। और राहुल गांधी ने जो भारत जोड़ो यात्रा शुरू किया वो खाद का काम किया। नौजवानों को, मजदूरों को, किसानों को, दलितों को और पिछड़ों को, अक़लियत को लगा कि हमारी आवाज़ को राहुल गांधी बुलंद कर रहे हैं, इसलिए राहुल गांधी के साथ जनता खड़ी हो गई है। और ये जनता का आवाज़ है, जनता का समर्थन है कि पांचों राज्य में भारतीय जनता पार्टी हार रही है। और माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी पांचों राज्य जीतने जा रही है। कई पार्टी और संगठन के लोग ये यात्रा निकाल रहे हैं, संविधान बचाओ यात्रा, तो संविधान को खतरा किससे? देखिए, ये बड़ा अहम सवाल है। संविधान को खतरा है जो इस देश में अपनी तरह की अपनी सरकार चलाना चाहते हैं, और वो है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी संविधान में लगातार 10 साल का कार्यकाल पूरा करने जा रही है। 10 साल में वो आम जनमानस की समस्याओं को दरकिनार करके वो सिर्फ संविधान को चेंज करने में लगी हुई है। अब संविधान चेंज करने का मतलब ये है कि आरक्षण है, नौकरी नहीं है, आरक्षण रहेगा तो उससे क्या लाभ है देश का, उससे क्या लाभ है उस बैकवर्डों का, उससे क्या लाभ है दलितों का। तो इस तरह से वो लगातार जो आम जनमानस के हित की चीज़ें हैं, गरीबों के, मजदूरों में, बैकवर्डों के, अक़लियतों के हित की चीज़ें हैं, उस पर लगातार प्रहार कर रहे हैं। और प्रहार करके लोगों को अपने, जैसे लोकतंत्र नहीं है, ये राजतंत्र है। लोकतंत्र की हत्या करके राजतंत्र कायम करके वो लोगों पर अपने आदेश को थोपना चाहते हैं। देश चाहता है कि संविधान में जो मूलभूत अधिकार हैं, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो दिया है, उसके अनुसार देश चले। और ये देश तभी चलेगा, देश संविधान से ही चलेगा। किसी के व्यक्तिगत थोपने से, राजतंत्र कायम करने से नहीं चलेगा। और उसी का परिणाम है कि आज भारतीय जनता पार्टी के विरोध में बच्चा खड़ा हुआ है। आप आरक्षण की बात कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग कहते हैं आरक्षण की योग्यताओं का हनन होता है। देखिए, जो लोग कहते हैं वो आरक्षण विरोधी है। आरक्षण योग्यता का मानक नहीं है। आरक्षण हमको बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने वो अधिकार दिया है कि जो समाज में दबा हुआ है, दबा व्यक्ति है, चाहे वो पिछड़ा हो, चाहे दलित हो, कोई भी वर्ग का हो, जो दबा हुआ है, जब तक वो अगले के बराबर ना आ जाए, तो ये संवैधानिक कानूनी रूप से ये उनको अधिकार दिया गया है कि जब तक वो बराबर नहीं आ जाएंगे तब तक आरक्षण की ज़रूरत है, आरक्षण मिलना चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने
वही संविधान विरोधी काम कर रही है। आरक्षण तो दिया है कागजों में, लेकिन नौकरी बंद कर दिया, आउटसोर्सिंग लगा दिया। अब जो विद्यार्थी अपने माँ बाप की गाढ़ी कमाई का, जो खून पसीने से गन्ना बेच करके, धान गेहूँ बेच करके अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, दलित वर्ग के लोग तो मजदूरी करके पढ़ा रहे हैं। शिक्षा इतना महंगा कर दिया है, शिक्षा इतना महंगा कर दिया है कि आम जनमानस के हैसियत से बहुत दूर हो गई है। अपने आप लोग पढ़ाई से वंचित हो जाएंगे। और जबकि सबसे बड़ा अधिकार, अगर हमको आरक्षण मिला है और हम योग्य नहीं रहेंगे तो आरक्षण हमारे लिए बेकार है। तो सरकार जो है डबल प्रहार कर रही है, दलितों पर, बैकवर्डों पर, मजदूरों पर डबल प्रहार कर रही है। एक तो वो शिक्षा से दूर कर रही है और दूसरे आरक्षण दिखाने के लिए सरकारी नौकरियों को एकदम बंद कर दिया है। आपने कहा देश में कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो दबे कुचले, शोषित, वंचित हैं, लेकिन देश आज़ाद हुए लगभग 75 वर्ष हो गए, वो लोग अभी तक दबे कुचले, शोषित, वंचित ही क्यों रहे हैं? देखिए, कांग्रेस की भी सरकार आई गई, लेकिन वो लोग अभी तक शोषित, वंचित क्यों रहे हैं? देखिए, ये जो दलित वंचित रह गए हैं, ये आज का मामला नहीं है। ये लगभग 3-4 हज़ार वर्षों से इनको दबाया गया है, सताया गया है। और इनके जो मूल अधिकार हैं, जबरिया से उनको उनका अधिकार छीन लिया गया है। क्यों? कि ये बहुसंख्यक तो हैं, लेकिन ये आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से कमज़ोर हैं। ये 4000 वर्ष पुराना मामला है और 4000 वर्ष को हम 50 साल में, 60 साल में बहुत तेज़ी से इम्प्रूव किए हैं, कवर किए हैं। लेकिन अभी कवर करने में टाइम लगेगा, क्योंकि हमको लोकतंत्र में संवैधानिक अधिकार तो मिला, लेकिन संवैधानिक अधिकार के साथ साथ जो एक्चुअल में मिलना चाहिए उससे मैं पीछे रह गया। उसके पीछे कारण क्या है कि हमारे पास न धन है, न धरती है, न ज़मीन है, और दूसरी चीज़ हमारे पास शिक्षा नहीं है। और शिक्षा ऐसी चीज़ है जो अंधेरे में रोशनी का काम करती है, तो हम इन सब चीज़ों से दूर रखे गए। लेकिन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो हमें फंडामेंटल राइट दिया, उसके अनुसार हम बहुत तेज़ी से समाज में, देश में अपना स्थान बना रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। समाज में तो दबे कुचले, शोषित, वंचित है, उनका उत्थान कैसे किया जा सकता है? उनके उत्थान की कुंजी सबसे बड़ी शिक्षा है। हम शिक्षित हो जाएंगे तो अपना अधिकार समझ जाएंगे, और अपना अधिकार समझ जाएंगे तो संघर्ष करके उस अधिकार को ले लेंगे। क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने नारा दिया है, शिक्षित हो, संगठित हो, संघर्ष करो। तो सबसे बड़ी चीज़, हम जब शिक्षित हो जाएंगे तो अपना अधिकार जानेंगे, अपना अधिकार जानेंगे तो अपना उसको हम संघर्ष करके, लड़ करके ले लेंगे। तो शोषित, वंचित के उत्थान के लिए शिक्षा जरूरी है, लेकिन फिर भी आप आरक्षण की बात क्यों करते हैं? आरक्षण हमारा संवैधानिक अधिकार है। आरक्षण नहीं रहेगा, हमारे पास ना धन है, ना धरती है, ना विकास के कोई रास्ते हैं। हमारे पास एक रास्ता है कि हम मजबूती से शिक्षा ग्रहण करें और शिक्षित हो करके अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करें। हमको तो हर मोड़ पर लड़ना है, और जो भी हमने आज तक हासिल किया, अगर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वो अधिकार नहीं दिए होते तो हम 4000 वर्ष पुराने पाश्चात्य जीवन में रहते। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की ही देन है, शिक्षा का ही देन है कि आज आप हमारे सामने कैमरा चला रहे हो और मैं आपके सामने बेबाकी से बोल रहा हूँ। ये शिक्षा का ही देन है। बाबा साहब ने कहा था, शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। लेकिन वर्तमान समय में समाज में देखा जा रहा है कि लोग बाबा साहब की प्रतिमाओं की पूजा कर रहे हैं, जो कि उन्होंने कहा था हमें आप किताबों में ढूंढिए, मूर्तियों में नहीं। देखिए, उन भटके युवाओं को लेकर क्या बोलते हैं? देखिए, एक्चुअल में जो सोशल मूवमेंट है, देखिए 2 मूवमेंट चल रहा है। एक राजनीतिक मूवमेंट चल रहा है और एक सोशल मूवमेंट चल रहा है। जो राजनीतिक मूवमेंट चल रहा है वो बाबा साहब को स्थापित करने के लिए, समाज में एक संदेश देने के लिए वो बाबा साहब के मूर्तियों पर पूजा करते हैं। लेकिन जो सोशल मूवमेंट है वो बाबा साहब के लगातार, बाबा साहब के आदर्शों को लेकर के जन जागरण कर रहा है। नौजवानों में, पढ़े लिखे लोगों में, कर्मचारियों में और आदिवासियों में, जो गांव में हैं उनमें,
वो जा करके चौपाल लगा लगा करके बाबा साहब के नीतियों को बता करके और उन पे एक जागृति पैदा कर रहा है। वो जागृति तो ये दो धाराएं हो गई। तो एक धारा बाबा साहब को सीने पर पोस्टर लगा करके ये साबित कर रही है कि हम बाबा साहब के अनुयायी हैं। वो बाबा साहब के सौदागर हैं। वो सीने पर पोस्टर लगा करके बाबा साहब का सौदा कर रहे हैं। लेकिन जो सोशल मूवमेंट है वो एक्चुअल में बाबा साहब के आदर्शों को लेकर के नौजवानों में, पढ़े लिखों में, गरीबों में, कर्मचारियों में जा करके एक यूनिटी बना करके और ये बता रहा है कि बाबा साहब ने जीवन पर्यंत कभी भी उन्होंने अपने लिए, व्यक्तिगत अपने लिए उन्होंने कुछ नहीं किया। जो भी किया समाज के लिए किया। और आज इसलिए पूरा देश बाबा साहब के चरणों में नतमस्तक रहता है। जो शोषित वंचित लोग हैं उनको जागरूक होने के लिए क्या कुछ संदेश देंगे? देखिए, अब उसमें हमारी तो अपने समाज के लोगों से, दलितों से, नौजवानों से, पढ़े लिखे विद्यार्थियों से, कर्मचारियों से निवेदन है कि जब तक हम अपने अधिकारों के लिए, अपने हक के लिए सचेत नहीं रहेंगे, जागरूक नहीं रहेंगे, संघर्ष नहीं करेंगे, तब तक कोई हमको आसानी से मिलने वाला नहीं है। क्योंकि उसके पीछे बाबा साहब का एक पूरा इतिहास है कि उन्होंने किन किन परिस्थितियों में कैसे कैसे उन्होंने संघर्ष किया और उस संघर्ष करने के बाद तब वो मुकाम हासिल किए। तो बाबा साहब का जो संदेश है वही मेरा भी हाथ जोड़ करके अपने लोगों से अपील है कि बाबा साहब के मूल रूप से जिनके संघर्षों को, उनके त्याग को, उनके बलिदान को, उनकी तपस्या को अंगीकार करें और बाबा साहब के कार्यों का अनुसरण करते हुए उनके मार्ग पर चलें। उसी से हमारा देश का, समाज का, सबका भला होगा। क्या परिचय है आपका सर? हमारा नाम साधु शरण आर्या है। मैं भारतीय दलित वर्ग संघ का राष्ट्रीय सचिव हूँ और सोशल वर्कर हूँ।